बनी रेशमा हवेली आजकल एक संग्रहालय के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसकी दीवारों, गलियारों और कमरों में ऐसे राज बंद थे जो लोग धीरे से फुसफुसाकर भी बताने से डरते थे। हवेली की सबसे अनोखी चीज थी मुख्य गलियारे के बीचों बीच लगा हुआ एक विशाल, मोटे शीशे का बना दरवाजा, जिसे लोग केवल कांच का दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि यह दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता था, अंदर कोई ताला नहीं था। लेकिन शुरू से एक अजीब बात दर्ज थी। यह दरवाजा कई बार भीतर से बंद पाया गया था, जबकि अंदर खाली कमरा था। हवेली में रात की सुरक्षा के लिए नया गार्ड रखा गया, राघव। उसे पैसों की जरूरत थी और उसने कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। पहले दिन मैनेजर ने उसे समझाया, देखो राघव, बाकी जगहों पर घूम लिया करो, लेकिन कांच के दरवाजे के कमरे में रात के समय जाने की कोशिश मत करना, बस बाहर से निगरानी रखना। राघव हंस पड़ा। सर, इस जमाने में भूत प्रेत कहा? मैनेजर ने सिर्फ ठंडी नजर से कहा, यहां जो है वो भूत नहीं है, और यही बात डराती है। रात के 11 बजे हवेली खामोशी में डूबी थी। अंधेरे गलियारों में पुराने लकड़ी के पैनल हल्की हवा से चरमराते थे। राघव टॉर्च के साथ राउंड पर निकला। सब सामान्य था जब तक वो कांच के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। दरवाजा बंद था, जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन भीतर से हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कांच पर उंगलियां चला रहा हो। राघव ने टॉर्च कांच पर टिकाई। अंदर सिर्फ खाली कमरा था, 4 दीवारें, धूल भरी जमीन और बीच में रखी एक पुरानी लकड़ी की मेज। आवाज अचानक बंद हो गई। राघव ने सोचा शायद कोई कीड़ा फुदका होगा और आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसकी नजर कांच पर पड़ी। वहां नमी की हल्की उंगली की 5 लकीरें थी, जैसे किसी ने अंदर से स्पर्श किया हो। वो ठिठक गया। हवा ठंडी हो गई थी। कौन है अंदर? उसने धीरे से कहा। अंदर खामोशी। अगली रात उसने तय किया कि वो ताकझांक करके सच्चाई पता करेगा। 12 बजे जब हवेली पूरी तरह शांत हो गई, राघव फिर उसी दरवाजे पर पहुंचा। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो लॉक होकर ही रहता है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, मत खोलो। राघव ने चौंक कर चारों ओर देखा। कोई नहीं। आवाज फिर आई, मत खोलो, बाहर मत आने दो। राघव के हाथ कांप गए। उसने टॉर्च उठाई। रोशनी कमरे के अंदर झपकी। कुछ नहीं, सिर्फ खाली कमरा। फिर अचानक मेज पर रखा धूल भरा कागज अपने आप हिलने लगा, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। राघव के गले से आवाज नहीं निकली। डर और जिज्ञासा दोनों उसे वही रोके हुए थे। अगले दिन उसने मैनेजर से पूछा, सर, यहां रात को कोई आता जाता है क्या? मैनेजर ने गहरी सांस ली। इस हवेली का असली मालिक बादशाह खान 1942 में रहस्यमय तरीके से उसी कमरे में गायब हो गया था। गवाहों ने कहा था कि वो कांच के दरवाजे में दाखिल हुआ और कभी बाहर नहीं आया, लेकिन कमरा खाली था। तो लोग कहते हैं वो अभी भी उस कमरे में है, लेकिन किसी और रूप में। राघव चौंक गया। और वो आवाज? मैनेजर बोला, हमने कई गार्ड बदले हैं। सब कहते हैं कि अंदर से कोई उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन अगर आवाज सच है तो वो दरवाजे का नहीं, अंदर किसी चीज का डर है। तीसरी रात राघव ने मन बना लिया, आज वो दरवाजे वाला राज खोल कर रहेगा। 12:07 पर वही टिक टिक की आवाज, कांच पर उंगलियां चलने की आवाज, फिर कमरे के अंदर एक परछाई का झिलमिलाना। राघव ने साहस जुटाया और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा चरमराया। कमरा अजीब तरह से ठंडा था, मानो किसी ने उसकी गर्मी चूस ली हो। मेज पर रखा कागज अब फर्श पर गिरा हुआ था। राघव ने उसे उठाया। लिखा था, जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं लौटता। राघव ने टॉर्च घुमाई और चौंक गया। फर्श पर कदमों के निशान थे, धूल में उभरे हुए।
लेकिन सिर्फ अंदर जाने वाले, वापस आने वाले एक भी नहीं। क्या कोई अभी भी इस कमरे में है? उसने पूछा। हल्की हवा चली और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राघव ने कांच पर हाथ मारा। दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। अचानक कांच पर उंगलियों से लिखा जाने लगा, धीरे धीरे, मानो कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। भागो! राघव पीछे हट गया। कांच पर लिखी लकीरें कांपने लगी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ है। फिर पूरा कमरा हल्का हल्का चमकने लगा और मेज के पीछे खड़ी एक धुंधली आकृति दिखने लगी। उसका स्वर गूंजा, दर्द से भरा, टूटा हुआ। दरवाजा मत खोलना, उसे बाहर मत आने देना। फिर अचानक चमक रुक गई। कमरा फिर खाली, आकृति गायब। कांच का दरवाजा धीरे से खुल गया, अपने आप। राघव कांपते हुए बाहर निकला और दौड़ पड़ा। अगली सुबह मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ? क्यों भागे? राघव ने सिर्फ इतना कहा, उस कमरे में जो है वो बाहर आना चाहता है, और जो मुझे चेतावनी दे रहा था वो उसे रोक रहा है। मैनेजर ने गहरी आंखों से देखा। इसलिए हम वो दरवाजा कभी नहीं खोलते। राघव ने नौकरी छोड़ दी, पर आखिरी बार निकलते हुए उसने देखा, कांच पर उंगलियों के निशान फिर बने हुए थे, मानो कोई कह रहा हो, ये दरवाजा मेरे लिए बंद रखो, जब तक मैं संभाल सकता हूं। हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है, कांच का दरवाजा भी, और अंदर कोई न कोई अभी जाग रहा है।